नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं राजनीति की। कार्यक्रम का नाम ही है चक्कर राजनीति का। तो राजनीति के इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है और राजनीति के चक्कर में कौन सा चक्कर चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति मतलब केंद्र सरकार की नहीं, हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आम आदमी पार्टी में इस समय जो कुछ चल रहा है, यदि हम पिछले 1.5 वर्षों का पूरा खाका निकालें तो आम आदमी पार्टी में जिस तरह की घटना हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, चाहे गिरफ्तारी को लेकर हो, जेल जाने को लेकर हो, जमानत को लेकर हो, उसके बाद में दिल्ली की सियासत पर बहुत कुछ असर होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि आज का ही देख लेते हैं कि पहले बात हुई कि दिल्ली सरकार की तरफ से ध्वजारोहण कौन करेगा। ध्वजारोहण की बात आई कि दिल्ली सरकार की तरफ से कौन होगा प्रतिनिधि, तो गृह मंत्री के नाम पर सहमति बनी है कि दिल्ली के गृह मंत्री जो हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। दरअसल 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब 530 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर के 9 अगस्त 2024 को जेल से रिहा हुए, तो उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हुजूम लग गया। जेल से बाहर समर्थकों को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा, अब आपको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद जेल में बंद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने भी पहुंचे थे। अगले दिन आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी नेताओं की कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो ही बाहर आ जाएगा। हमारा सारथी हमें जहां हांकेगा हम वहां चलेंगे। मनीष सिसोदिया ने अपने भाषण में बार बार ये जाहिर किया कि वो दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बनाकर देंगे। सिसोदिया ने कहा कि खून पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं, छुट्टियां मनाने के लिए नहीं। और आज से और अभी से हम जुट रहे हैं, आज से ही हम अभियान में लग जाएंगे। 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया के पास अभी कोई मंत्रालय का बाहर नहीं है, लेकिन मंत्रालय जाने पर रोक नहीं है। लेकिन अभी सरकार में उनके पास कोई पद नहीं है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच में घिरे मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी में अहमियत 2 नंबर की, मतलब दूसरे नंबर पर आता है। अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर आता है मनीष सिसोदिया का। अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या होगी और क्या रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं और उनके पद संभालने में कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि मनीष सिसोदिया अपने पद पर कब वापस लौटेंगे। मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है। पार्टी के मुताबिक इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी जोश में है, पार्टी को नई ताकत मिली है। लेकिन मनीष की भूमिका आगे पार्टी में क्या होगी, सरकार में क्या होगी, इस पर सवालिया निशान अभी भी बाकी है। हालांकि सियासत के जानकार कहते हैं कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने तक पार्टी के चुनाव अभियान और दिल्ली सरकार की कमान मनीष सिसोदिया के हाथ में रहने वाली है। मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आकर दिए अपने भाषण में बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। उन्होंने उन्हें रथ का सारथी बताकर के स्वयं को रथ का घोड़ा बताया है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सबसे करीबी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र साथी के रूप में जाने जाते हैं मनीष सिसोदिया। राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जब गैर सरकारी संस्था चला रहे थे, तब मनीष सिसोदिया ही उनके सबसे करीबी सहयोगी थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में वो शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल के बराबर में खड़े रहे। राजनीति के विश्लेषक मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और अब
केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में होगी। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच जिस तरह का तालमेल रहा है और दोनों जितने करीबी रहे हैं, मनीष के जेल से बाहर आने और अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से इस बात की संभावना अधिक है कि पार्टी और सरकार के अधिकतर काम मनीष सिसोदिया के निर्देशन में ही होंगे। सिसोदिया और केजरीवाल का साथ बहुत पुराना है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लेकर सरकार चलाने तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया जब अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के बीच कोई मतभेद रहा हो। इनके बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा है। मनीष को सर्वमान्य रूप से पार्टी में नंबर 2 माना जाता है और उनकी स्वीकार्यता भी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अगर वो कमान संभालते हैं तो इसे लेकर शायद ही कोई असहज हो या किसी को आपत्ति हो। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में अपनी शिक्षा नीति का चेहरा भी बताया है। अरविंद केजरीवाल खुलकर मनीष सिसोदिया की तारीफ करते रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अब राजनीतिक भूमिका में हैं और अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो पार्टी की प्रचार गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में क्या सुनीता पार्टी का चेहरा होंगी या फिर मनीष सिसोदिया। हालांकि विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आ जाने के बाद अब वही पार्टी और सरकार का प्रमुख चेहरा होंगे। सुनीता केजरीवाल आज सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में बाहर आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में थे। पार्टी को चेहरा चाहिए था। सुनीता के पास भावनात्मक अपील थी, इसलिए उन्हें पार्टी का चेहरा बनाया गया। लेकिन अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, तो संभावना है कि पार्टी का और सरकार का आने वाले समय में जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते, मनीष सिसोदिया ही चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकतम अहम मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे। विश्लेषक मानते हैं कि मनीष सिसोदिया के सबसे करीबी ही नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। ऐसे में अब केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अगर पार्टी और सरकार की कमान वो संभालते हैं तो इसे लेकर शायद ये बात सर्वमान्य हो सकती है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहा और ना ही सिसोदिया ने कभी अरविंद केजरीवाल से आगे जाने की कोशिश की है। पार्टी में कभी ये भी नहीं देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को दरकिनार करके मनीष सिसोदिया ने कभी कोई फैसला सुनाया हो या फिर वो अरविंद केजरीवाल से खुद को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हों या अरविंद केजरीवाल को पीछे छोड़ करके उनसे आगे निकलने की होड़ में हो। ऐसा कभी जाहिर नहीं हुआ। वो स्वयं को अरविंद केजरीवाल के साये में ही रखते हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान वही पार्टी की कमान संभालेंगे। हरियाणा और दिल्ली में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है चुनावी कामयाबी हासिल करना। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के गठबंधन में लड़ने के बावजूद दिल्ली की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब तक पार्टी दिल्ली में आसानी से सरकार बनाती रही है, लेकिन माना जाता है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। पार्टी के कई नेता लंबे समय से जेल में हैं या जेल में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं। ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अब स्थिति करो या मरो की होगी। इस समय दिल्ली सरकार में यह बात कहें कि सरकार के अलावा नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। दिल्ली में जो कुछ अव्यवस्था है उसे लेकर आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह मतदाताओं को यह समझा पाए कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और दिल्ली में ताकत का असली केंद्र एलजी का कार्यालय है। आगामी चुनावों में पार्टी के लिए करो-मरो की स्थिति होने वाली है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपनी कामयाबी को दोहराना ही होगा। ऐसे में मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को राजनीतिक कामयाबी की तरफ ले जाने की होगी।
जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने अभी तक डिप्टी सीएम का पद भी नहीं संभाला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के फिर से पद संभालने को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। मनीष सिसोदिया का डिप्टी सीएम पद पर फिर से आना बस समय की बात है, जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली की सत्ता मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द रहेगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी जाहिर कर दिया है कि वो फिर से काम में जुटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का मानना है कि मनीष सिसोदिया की जमानत से ये भी साफ हो गया है कि केजरीवाल बहुत दिन तक जेल में नहीं रहने वाले हैं, उनको भी जल्द जमानत मिल सकती है। हालांकि जो बात आई है सामने कि उन्हें सितंबर के महीने तक, तात्पर्य की सितंबर की जो तारीख दी गई है तब तक उनकी याचिका पर, जो जमानत की याचिका है उस पर सुनवाई की बात कही गई है। तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने तक सिसोदिया सरकार और संगठन को कैसे संभालते हैं, इससे यह भी तय होगा कि आम आदमी पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में उनको राहत दे दी है। सवाल है कि मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या होगी। क्या अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की कमान संभालने वाले हैं? क्या मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के विकल्प के रूप में सामने आने वाले हैं? सुनीता केजरीवाल जो राजनीतिक भूमिका में आई हैं, राजनीति में सक्रिय हुई हैं, उनकी क्या भूमिका होने वाली है? और यदि डिप्टी सीएम का पद संभालते हैं मनीष सिसोदिया, तो जैसा कि कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं थे, कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास सबसे अहम मंत्रालय उन्हीं के पास थे। तो वो किस भूमिका में होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें शर्त नहीं लगाई है कि वो सचिवालय नहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया सचिवालय जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को जो पहले जमानत दी गई थी, सशर्त जमानत दी गई थी लोकसभा चुनाव के समय, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि वो जिस दौरान बाहर रहेंगे, जेल से बाहर रहेंगे, उस अवधि में मंत्रालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि अब बहुत जल्द मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का चार्ज लेने वाले हैं, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का चेहरा बनने वाले हैं? ये भविष्य के गर्त में तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर है, और इस बात से पर्दा बहुत जल्द उठेगा। हम और आप देखते रहेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।